नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो उसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष का प्रश्न है। प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन किया है जो हाल ही में समाचारों में था। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है इसरो द्वारा भारत में दूर शिक्षा को प्रवर्तित करने के लिए प्रमोचित एक लघु उपग्रह है। दूसरा है अगले चंद्र प्रभाव अन्वेषी चंद्रयान-2 का नाम है। तीसरा है इसरो का भू पोर्टल जिसमें भारत के त्रिभुवन प्रतिबिंबन की क्षमता है। चौथा है एक अंतरिक्ष दूरबीन जिसको भारत में विकसित किया गया है। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही आप लोग एक प्रश्न का आंसर और दीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। कश्मीर में मतदान का टूटा 28 वर्षों का रिकॉर्ड। आपको पता है हुए बीते चरण के चुनाव की अपेक्षा चौथे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें ज़्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। चौथे चरण का चुनाव आपको पता 13 मई को संपन्न हुआ है। अभी क्या आंकड़े किस राज्य में किस सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पड़े हैं और कौन से लोगों ने ज़्यादा गांव के लोगों ने ज़्यादा भागीदार या कि शहर के लोगों ने ज़्यादा रुचि दिखाई वोट देने में, इसका आंकड़ा भी सामने अच्छे से नहीं आया। लेकिन इस बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी मतदान करने में दिखाई है। और आपको पता है ये जो चुनाव पूरा होता है, आपको पता है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो आप लोग सुनो दे कि हम तो डेली आप लोग को चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर देते हैं। तो आप लोग सुनो दे कि आप लोग को अगर थोड़ी बहुत जानकारी चुनाव आयोग के बारे में पता हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। 12वीं में 24,000 से अधिक को 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। सीबीएसई ने घोषित किए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। 5% में भी बढ़ा डिजी लॉकर के उपलब्ध कराई गई मार्कशीट। डिजी लॉकर एक ऐप है, एप्लीकेशन है जिसमें बच्चों को डिजिटलीकरण से फिर डिजी लॉकर से उसमें बच्चों की मार्कशीट लोगों को दी गई है। एक बहुत ही सुरक्षित ऐप है डिजी लॉकर, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी दस्तावेज है वो एक सुरक्षित रह सकता है। उसमें कोई दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता। वो लीक भी नहीं हो सकता कि आपकी जानकारी कोई दूसरा देख ले, क्योंकि आप उसमें पासवर्ड आपका पासवर्ड रहेगा, आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, आपके सारा उसमें डॉक्यूमेंट रहेगा। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ठोस कचरे के समुचित निस्तारण नहीं होने पर जताई नाराजगी। शहरी विकास सचिव को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर समस्या का समाधान खोजने को कहा है। कोर्ट ने सवाल किया कि किसी अधिकारी ने इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश की है कि आगामी वर्षों में दिल्ली में अवशोषित ठोस कचरे की मात्रा कितनी वृद्धि हुई है। इस पर एमडी के वकील ने दिल्ली 2041 के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के हवाले से बताया कि इसमें 3% की वृद्धि होगी। मामले की सुनवाई अगले 26 जुलाई को होगी। अब आपको पता दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, गंगा नदी इतनी प्रदूषित नदी हो गई है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव होता है। ठंडी के समय में इतना कोहरा हो जाता है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। गुलाम जम्मू कश्मीर में हालत तनावपूर्ण, प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के पीएम ने आवंटित किए 23 अरब रुपए का अनुदान। इसके बारे में हम थोड़ी आगे बात कर लेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। यहाँ आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। केजरीवाल रहे या हटे, या एलजी पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर विचार करने से किया इनकार। 4 जून को गठबंधन की सरकार बनी तो मैं 5 को जेल से बाहर आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके पार्षदों के साथ की बैठक में कहा दावा। आपको पता अंतिम जमानत इन्हें मिली है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। 2 जून को इन्हें खुद को आत्मसमर्पण करना होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। तेरह मई 1992 को पहली लोकसभा का
सत्र शुरू हुआ था। इसी दिन राज्यसभा के पहले सत्र की भी शुरुआत हुई थी। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा के गठन किया गया था, जबकि राज्यसभा का गठन इसी वर्ष के 3 अप्रैल को किया गया था। आपको पता है हमारा जो पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 1992 में हुआ था। आपको पता है उसमें बहुत सी महिलाओं ने वोट नहीं दिया था। मेन कारण क्या था कि उनका कहना था कि हमारा नाम मतलब फलाने की बेटी फलाने की बहू के नाम पे दर्ज किया जाए, लेकिन जो आयोग था वो इस तरह के नाम लिखने से मना कर दिया था। बाद में इसे कुछ संशोधन किए गए और उसके बाद लोगों को सही सही नाम लिख के उनको वोटर आईडी दी गई। साथ ही वोटर आईडी के साथ उनके पहचान पत्र जो होता है वोट डालने के लिए, उनमें उनकी फ़ोटो भी दी गई, ताकि कोई दूसरे की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट डालने ना जाए। बाकी आपको देख रहे पूरा चुनाव से जुड़ी आपको खबरें यहाँ मिलेगी। और जब तक पूरा इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक आप लोग के लिए यही खबरें देंगी, जो आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से राज्य में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव कराता कौन है और चुनाव के आंकड़े क्या आ रहे हैं, मतलब परिणाम निकल के क्या सामने आ रहे हैं। तो आप लोग बस इसके बारे में जानते रहिए। मेहंदी रचे हाथों में मतदान की अपील। लोकतंत्र में महापर्व में जन भागीदारी सबसे जरूरी है और कोई भी चुनाव मतदाताओं के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से लेकर अनेक संस्थाएं एवं संगठन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीतामढ़ी में हाथों मेहंदी लगाकर महिलाओं मतदान करने के लिए प्रेरित नजर आई हैं। अब देख रहे हैं कि ये भी एक चल रहा है। बाकी पूरी वही रैली निकलेंगी, इधर उधर पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट को मध्य एशिया में यूरोसिस से जोड़ेगा भारत। ईरान स्थित एक्सपोर्ट में सह संचालन का प्रबंधन 10 वर्षों का ठेका भारतीय कंपनी को। पहली बार भारतीय कंपनी को मिला विदेशी पोर्ट में सह संचालन व प्रबंधन का मौका। एक अच्छी बात है, आपको पता होगा कि मतलब पूरे दुनिया में फैली जो ये उत्पाद चल रहा है इस समय, देखने किसी न किसी देश में किसी न किसी से युद्ध चल ही रहा है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने देश में शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के मार्ग बढ़ाने, ऐसे में अर्थव्यवस्था भी गिर सकती है। 17वें कान महोत्सव में धूम मचाएगी भारत की 7 फिल्में। 14 मई से फ्रेंच खिरवे में 17वें कानन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कानन फिल्म महोत्सव की शुरुआत आपको पता 1938 में हुई थी, जब फ्रांस के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जीन ने उच्च पदस्थ अधिकारी और इतिहासकार फिलिप एलागाकर और फिल्म पत्रकार रॉबर्ट फेबर ने ब्लेड के प्रस्ताव में एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमेटोग्राफी का महोत्सव स्थापित करने का फैसला किया था। तब से इसकी शुरुआत हुई है और इस बार इसका 17वां जो महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि 14 मई से यानी शुरू होगा। 30 मई तक ये फिल्म महोत्सव चलेगा, 23 मई तक। लोकसभा चुनाव और केजरीवाल के मामला का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने भी मांगी अंतरिम बजट। ये देखिए, ये मामला जो था इसमें पहले भी ईडी ने इससे बात की थी कि अगर आप लोग एक लोग को मतलब जमानत देते हैं तो दूसरे भी जो नेता होंगे वो ऐसी बातें उठाएंगे। अब देख रहे हैं कि जो झारखंड के पूर्व सीएम थे उन्हें भी मतलब जमीन के घोटाले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। अब वो भी प्रचार प्रसार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, इसमें जमानत की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं उसी भी बात चल रहा है। ईवीएम वीवीपैट पर फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर। समीक्षा वाचकों ने कहा कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से गलतियों एवं त्रुटियों है। फैसले में एलसीयू में छेड़छाड़ या ऑडिट की आवश्यकता को नज़रअंदाज किया गया है। आपको पता है पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था उसमें भी यही सारी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब अब ईवीएम का जो प्रयोग होने लगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसमें भी यही सारी प्रॉब्लम आ रही है कि ये एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे लेकर बातें काफ़ी ज़्यादा इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में किया गया था और उस राज्य में कौन सा चुनाव चल रहा था? गुलाम जम्मू कश्मीर का निश्चित तौर पर भारत में विलय होगा, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। आपको पता है इस समय भारत और जो पाकिस्तान में एक विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है जिसमें 1948 में पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। पहले आप लोग उसे मैप में देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपको जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, जहाँ जो पाकिस्तान है उसने अवैध तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। और जहाँ ये रेड कलर से दिखा, इधर जो चीन है वो ऑक्साइड चीन माना था, उसने भी यहाँ पर 10% क्षेत्र में अपना
कब्जा कर रखा है। 30% पाकिस्तान ने कर रखा है, इधर 10% ऑक्साई चीन जो चीन ने कब्जा कर लिया। पूरा आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है। और यहाँ पाकिस्तान के पास आपको यहाँ पास एक ये मुजफ्फरनगर मिलेगा जो पीओके की राजधानी है, उसी पे लेके विवाद चल रहा है। इस समय देखने कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, उसी पे जो पीओके में जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुर्भावनाएं झेलनी पड़ रही हैं। लोगों के ऊपर जाति हो रही हैं, लोगों का मतलब एक तरह से उनको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर मतलब लोगों से कर लिया जा रहा है, और बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जा रहा है, और कभी कभी तो बिजली भी नहीं होती लेकिन कर ज़्यादा लिया है। इसी पे जो वहाँ के विद्रोही थे, वहाँ के जो लोग थे, वो उन्होंने विद्रोह कर दिया है कि हमें कश्मीर से मतलब पाकिस्तान से हमें आज़ादी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक नारा और दिया कि हमें भारत में विलय करना है। इसी पे लेके काफ़ी ज़्यादा ये विवाद चल रहा है। देखिए प्रदर्शनकारी ने मुजफ्फरपुर में निकाला लॉन्ग मार्च, अब वही पूरा चल रहा है। ये आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल है पूरा राजनीति से जुड़ा है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए। बाकी बेनकाब होता पाकिस्तान, यह देखना उल्लेखनीय है कि भारतीय कश्मीर में लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे, तब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अशांति और उपद्रव के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। इससे देश दुनिया में भी देखना चाहिए, और इसलिए देख रहे हैं कि जो ये पूरा मामला चल रहा है ना, पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो भी है सभी की मीडिया इसको कवर कर रही है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। अब सीधा सीधा भारत भी तो नहीं कह सकता ना कि हम पाकिस्तान के मतलब जो पीओके है उससे अपने में विलय कराना चाहते हैं। अब देखते हैं कि वही एक मौका दे रहे हैं। साइबर ठगी की समस्या से कैसे मिले मुक्ति। देश में पिछले एक दशक में हुई संचार क्रांति का एक नकारात्मक पहलू यह सामने आया कि साइबर अपराधी जमकर इसका लाभ उठा रहे हैं। साइबर अपराध रोकने के तमाम सरकारी प्रबंधन नाकाम साबित होते आ रहे हैं। इस कारणों में संचार क्रांति का लाभ लेने के लिए आम जनता साइबर हथकंडे के आगे वेसन नजर आ रही है। ऐसे में आज यह बड़ा सवाल बन गया है कि क्या उन देशों के लोग साइबर अपराधों को छुटकारा मिल पाता जिनको सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा नाम है, और जिनको होनहार युवा पूरी दुनिया में अपनी आईटी ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। देखिए आजकल साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को कहीं से भी फ़ोन आएगा कि उनकी लॉटरी लगी है, सब ज़्यादा आज से आते, तो आप लोग इससे बच के रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की भी आजकल काफ़ी ज़्यादा भूमिका नज़र आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई जो है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोग उससे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं तो उसके लिए आपको एक पेज मिलेगा यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। बेयर शेयर ने खरीदारी में संभाले घरेलू बाजार। दिन भर में कारोबार में 800 अंक तक गिरावट के बाद 111 अंक बढ़ा और बंद हुआ BCI सेंसेक्स। 4 जून के बाद बाजार बढ़ेगा। बाजार आगामी साल करें, आपको पता है 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, जो जब मतदान की जनगणना हो जाएगी कि कौन सी पार्टी की कौन सी सरकार सत्ता पे आएगी इस बार। उसी के बाद लेके चुनाव पे भी ज़्यादा इधर उधर आजकल बाजार में इधर उधर मतलब थोड़ी वृद्धि थोड़ी कमी होने देखने को मिल रही है। अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर पर रही खुदरा महंगाई। 4.83% खुदरा महंगाई की दर पिछले महीने के दौरान, और इस महीने में 4.85% थी। इसी वर्ष मार्च के दौरान खुदरा महंगाई की दर। FTA वाले देश से 5 वर्षों में आयात पर 38% बढ़ा। आर्थिक थिंक टैंक GTRTI के अनुसार इन देशों के 5 वर्षों में भारत का निर्यात 6.48% बढ़ा है। FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है। FTA के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि का सरल बनाना होता है। पूरा यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। रफा की ओर बढ़ रही है इजराइल की सेना। पुनः संगठित हुआ हमास गाजा को दे रहा है बड़ी टक्कर। IPL से देखने चल रहा है, जब आप इसका हम लोग तब देखेंगे जब प्ले ऑफ द मैच, जब 4 टीम आ जाएंगी तब देखेंगे कौन कौन सी टीम का फाइनल होगा। बाकी तो पूरा चल रहा है, तो उसके लिए आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट से चलना से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। ब्रिटेन ने लगाया
ब्रिटेन में लगाया गया चेचक से बदलाव के लिए पहला टीका। 1796 में आज ही के दिन ब्रिटेन में चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 8 वर्षीय जेम्स पिक्स को चेचक का पहला टीका लगाया था। यह टीका एक डेयरी कर्मी सारा अर्नेल्स के चेचक के घाव के नमूने एकत्रित कर बनाया गया था। उस वर्ष 1 जुलाई को टीकों को प्रभावी में लाया गया था। नाटो के मुकाबले के लिए 8 देशों के बीच हुई वार्सा की संधि 1955 में आज ही पूर्व यूरोपीय देशी सोवियत संघ, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया के बीच वार्सा की संधि हुई थी। इस तहत सोवियत संघ के नेतृत्व में देशों को शीत युद्ध में नाटो के टक्कर देने के लिए एक पारस्परिक रक्षा संगठन की स्थापना हुई थी। बाद में इसका विघटन भी हो गया था। जैसे शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ उसके बाद इसका विघटन भी हो गया था। लेकिन आपको पता जो नाटो है वो भी अब जो नाटो संगठन है वो अभी भी चल रहा है। तो आप लोग बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी और इसकी जो स्थापना है उसमें कितने मेंबर हैं वर्तमान में, और इसका जो नवीनतम मेंबर है वो कौन है, जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। थायराइड में गड़बड़ी के लिए जीन म्यूटेशन की पहचान। जन्मजात होने वाले थायराइड विकार के इलाज की दिशा में नई संभावनाओं की उम्मीद जगी है। प्रतिशत 2000 नवजात में से एक में कम या बिल्कुल ही नहीं होता है थायराइड हार्मोन। आकाशगंगा का अद्भुत दृश्य। आकाश में इन अद्भुत और अलौकिक खगोलपिंडी घटनाओं देखी जा सकती हैं। लैटिन अमेरिका देश चिली के पुंट टेल आर्बोर के तारों में आच्छादित आकाश मिल्की है जो आकाशगंगा का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाशगंगा केंद्र में लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी पृथ्वी है। इस तरह पिछले दिन सौर तूफान की घटना भी सामने आई, जिससे भी आकाश के अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। अभी तक आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है, जो हाल ही समाचारों में था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी इसरो का भू पोर्टल, जिसमें भारत के त्रिवम प्रतिबंधन की क्षमता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। भुवन यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी और अन्य संबंधित भौगोलिक सेवाओं को खोजने और उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।